हाँ स्टूडेंट, आप सभी के पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल आर्यस एकेडमी जीकेपी पे आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बम्पर क्लास लेकर आया हूँ, जिसका जो क्लास आपकी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। ये क्लास में आपको मैं प्रमाण की संरचना पढ़ाएंगे। क्या प्रमाण की संरचना पढ़ाएंगे। टोटल इसमें 41 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आज इस एक वीडियो में 400 क्वेश्चन को कंसेप्ट को दूर करूंगा, और आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। अब मिस करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर साल इसमें हर एक प्रश्न पूछा गया है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए अब हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। किसका? परमाणु की संरचना का। किसका? परमाणु की संरचना का जो हम लोग की पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिसकी उन लोग को भी इसके बारे में जानकारी हो जा कि परमाणु की संरचना की क्लास चल रही है आर्यस अकेडमी जीकेपी पे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, और हम लोग देखते हैं जो मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया? परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या? परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? केवल न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन भर होता है, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं? कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? आपको विकल्प नंबर डी पे सत्य कर लेना है। यह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें पूछा गया है? परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजन किया था? परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे परमाणु को किसने सर्वप्रथम विभाजित किया था? क्या? परमाणु को किसने सर्वप्रथम विभाजित किया था? डाल्टन ने किया था। कौन से वैज्ञानिक किए थे? डाल्टन ने किए थे, या जे थॉमसन ने किए थे, या बैकलर ने किए थे, या थॉमस ग्राहम ने किए थे? कौन से वैज्ञानिक ने परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किए थे? कौन वैज्ञानिक थे? बैकलर थे। बैकलर ने परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किए थे। विकल्प नंबर आपको सी पर सत्य कर लेना है। अपने कॉपी पे विकल्प नंबर सी राइट आंसर कर लेना है। एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे इस क्लास को अटेंडेड कर लें। जो भी बच्चे छूट रहे हैं, आपके जो भी आस पास के पड़ोसी बच्चे हैं, और जो आपके फ्रेंड हैं, जो भी इनको जानकारी नहीं है कि हमारे चैनल पे क्लास भी चलती है, उन सभी को क्लास को ज्वाइन कर लें, क्लास को ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन जो मेरा पूछा गया है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या इसमें पूछा गया? एक बार को प्रश्न को ध्यान देना है। अगर आपको प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए, आपको ये नोट करते हुए एक बार को नोट कर लेना। मैं आपको धीरे धीरे बोल रहा हूँ। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है, या तुल्यांकी भार कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपको बताना है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। विकल्प नंबर ए आपको ट्रिक कर लेना है। फटाफट दोस्तों, विकल्प नंबर ए को ट्रिक कर लेना है। कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है।
तो देखिए मेरा जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जो मेरा चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। कैथोड किरणों, क्या कैथोड किरणों के लिए आवेश का अनुपात E/m, क्या E/m का मान होता है, क्या E/m का मान होता है। अब आपको बताना है कितना मान होता है। कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान कितना होता है। 9.578 × 10⁴ कूलाम होता है, या 9.574 × 10⁴ कूलाम ग्राम होता है। 9.579 × 10⁴ कूलाम होता है, या आपको 9.573 10⁴ कूलाम होता है। कौन सा विकल्प सत्य है बताएंगे। देखिए कैथोड किरणों के लिए जो आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का जो मान होता है वो 9 इसको आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डाल लेना है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लिख लेना है। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना है। 9.579 × 10⁴ कूलाम होता है। कितना 10⁴ कूलाम होता है। विकल्प नंबर सी आपका कहना है राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर सी को आपको सत्य कर लेना। कौन से विकल्प नंबर सी को आपको राइट कर लेना है। देखिए अब आपके सामने जो पांचवा क्वेश्चन आता है, ये पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तब, क्या पूछा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तब क्या होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, ऊर्जा आवेश शोषण होता है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिना उत्सर्जित तथा अवशोषण से चलता है। कौन सा विकल्प सत्य है। क्या कौन सा विकल्प सत्य है आपको बताना है। विकल्प नंबर राइट कौन सा होगा। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। विकल्प नंबर ए आपको राइट आंसर है। कौन सा विकल्प नंबर ए को सत्य कर लेना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो मेरा छठवां क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं और पॉलिटेक्निक की हमारी चैनल पे क्लास भी चलाई जाती है। तो चलिए अब देखते हैं जो मेरा यहाँ पे छठवां क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। डाल्टन के प्रमाणवाद, क्या डाल्टन के प्रमाणवाद अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाती है। क्या कहलाता है। क्या कहलाता है। तत्व कहलाता है, परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, या आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। कौन सा विकल्प सत्य है। अब आप लोग भी कोई आंसर देंगे। कौन सा विकल्प सत्य है आप लोग भी कोई आंसर बताएंगे। देखिए अब मैं आपको जब डाल्टन के प्रमाणवाद अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह कौन सी ऐसा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता, कौन सा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखिए मान लीजिए तत्व भी है, ये क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता। कोई तत्व मतलब एक तरह नहीं रहता है। और जो परमाणु होता है इसका भी कोई अवस्था नहीं रह सकती है। तो जिसमें आपका सत्य होगा आयन जो होगा ये क्या होगा। डाल्टन प्रमाणवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परमाणु कहलाता, क्या आयन कहलाता है। क्या आयन कहलाता है। कौन सा विकल्प सत्य है। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प नंबर डी आपका सत्य है। तो मेरा यहाँ पे देखिए सातवां क्वेश्चन जो आता है, क्या मेरा सातवां क्वेश्चन जो आता है, सॉरी यहाँ पे आपको जो होगा मैं आपको यहाँ पे गलती हो गई। आयन नहीं है में परमाणु होता है। क्या इसमें परमाणु होता है। डाल्टन के प्रमाणवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में
रह सकता है, क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। क्या? प्रमाण कहलाता है। आयन गलत होगा। क्या? आयन गलत होगा। इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए अब जो मेरा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, क्या जो मेरा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है? एक तत्व का प्रमाण क्रमांक, क्या? एक तत्व का प्रमाण क्रमांक 19 तथा प्रमाण भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। क्या इसमें पूछा है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्या है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्या एक तत्व का प्रमाण क्रमांक 19 तथा प्रमाण भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। विकल्प नंबर आपका कौन सा? बी राइट आंसर है। कौन सा? विकल्प नंबर बी आपको सत्य कर लेना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बताना है वीडियो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई डाउट हो तो वो भी बताएं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे और बेहतर तरीके से समझाने का आपको प्रयास करूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरा 8वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा गया। जो मेरा 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम प्रमाण में, क्या? कैल्शियम प्रमाण में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है। क्या होता है? क्रमशः होता है। क्या होता है आपको बताना है। क्रमशः क्या होता है? क्या 20-20-20 होता है, या 20-22-18 होता है, या 22-18-22 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? कौन सा होता है? कैल्शियम प्रमाण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की क्या? न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होता है? 20-20 होता है। इसको आपको ध्यान देना है। क्या होता है? क्या होता है? 20-20 होता है। विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर ए आपका कितना होगा? राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। कौन से? कैल्शियम प्रमाण में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों का संख्या का मान कितना होता है? 20-20 होता है। कितना? 20-20 होता है। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर। तो मेरा जो 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 9वां क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तत्व का प्रमाण भार 45 है तथा प्रमाण क्रमांक 21 है, प्रमाण में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। क्या न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 21-21 होगा, या 24-21 होगा, या 21-45 होगा, या 21-24 होगा? कौन सा इसमें होगा? क्या जो विकल्प पूछा गया है, एक तत्व का प्रमाण भार 45 तथा प्रमाण क्रमांक 21 है, प्रमाण में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉन होंगे। कितना होंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? कितना होंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? 21 और 24 होंगे। कितने होंगे? 21 और 24 होंगे। कितने होंगे? 21 और 24 होंगे। विकल्प नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका सत्य होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको वीडियो और ऑडियो क्लियर दिखाई दे रहा है और आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक तत्व यम का प्रमाण द्रव्यमान 19 तथा प्रमाण क्रमांक 9 है, इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या? आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या प्रदर्शित किया जा सकता है? यम पे प्लस, क्या? यम पे प्लस द्वारा, यम 2 प्लस द्वारा, या यम माइनस द्वारा, या यम 2 माइनस द्वारा। क्या? कौन सा विकल्प सत्य होगा? क्या? एक तत्व यम का प्रमाण द्रव्यमान 19 तथा प्रमाण क्रमांक 9 है, इसका आयन यम माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कितना? यम माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कितना? यम माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी।
अब जो मेरा 11वां क्वेश्चन आता है, देखिए अब मेरा 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्या 11वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रमाण क्रमांक बराबर होता है। क्या प्रमाण क्रमांक बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के वेग, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग। अब आप बताएंगे किन में बराबर होता है। क्या प्रमाण क्रमांक बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या में या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के। आप बताएंगे किस में होता है प्रमाण क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होता है। कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होता है। कौन सा विकल्प नंबर सी आपको राइट आंसर कर लेना है। विकल्प नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो मेरा जो 12वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, क्लोरीयम का प्रमाण क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 13 1 होगा। क्या 2 8 13 1 होगा, या 2 8 14 होगा, या 2 8 12 2 होगा, या 2 8 10 14। कौन सा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपको बताना है। देखिए क्लोरीयम का जो प्रमाण क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे तो देखिए यहाँ पे 24 आपका जो ये क्या है, क्लोरीयम का प्रमाण क्रमांक कितना है आपका 24 है। तो देखिए जब आप 24 करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो करना 2 8 10 हो गया, और ये 13 23 हो गया, और एक यह हो गया 24। क्या ये 24 हो गया, और 2 10 4 24 ये भी हो गया। ठीक 10 और 12 यहाँ पे 24 हो गया, और ये भी आपका 24। लेकिन आप कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जो क्लोरीयम का प्रमाण क्रमांक होता है वो कितना होता है 2 8 13। क्या 2 8 13 1 होता है। तो कौन सा इसमें आपका विकल्प जो होगा, विकल्प कौन सा सत्य होगा, विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लोरीयम का प्रमाण क्रमांक 24 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 क्या 2 8 12 2 8 13 1 होगा। कौन सा, विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो मेरा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अब आपको बताना है 13 नंबर, क्या बताना है 13 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने थी। ये पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए न्यूट्रॉन की खोज जब आप कक्षा 12 में पढ़े होंगे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में पढ़ाया गया होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी, या जे थॉमस ने की थी, या विलियम क्रूक्स ने किया था। कौन से वैज्ञानिक जो थे जो न्यूट्रॉन की खोज किए थे, किसने किए थे, जेम्स चैडविक ने किए थे। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लेना क्योंकि ये पॉलिटेक्निक में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं जो मेरा 14वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें आपको ध्यान देना है। जो मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल के प्रमाण कण में जो नाभिक उपस्थित नहीं होते हैं। क्या मूल के प्रमाण कण में जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन है। कौन से प्रमाण के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, कौन से होते हैं आपको बताना है। क्या उपस्थित होते हैं आपको बताना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन कौन से होते हैं जो होते हैं, क्या होते हैं बताना है। बी कौन सा विकल्प इसमें जो आपका होगा सत्य होगा, प्रमाण के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ऐसे हैं जो उपस्थित नहीं होते हैं। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। ये प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रमाण के मूल कण के नाभिक में उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उपस्थित नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन भर
उपस्थित नहीं होता है। अब कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। क्या है? अब अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है? क्या होता है? निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है? आपको बताना है कि किस में से ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। क्या है? निम्नलिखित में से किस मूल का ऋण आवेश होता है? अब आपको बताना है किसका जो होता है ऋण आवेश होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो होता है। निम्नलिखित में से किस मूल कण का ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन में होता है? कितने? इलेक्ट्रॉन में होता है। इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन में होता है। विकल्प नंबर ए आपका कौन सा है? सत्य है। विकल्प नंबर ए आपका विल बी दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को आपको क्या करना है? सत्य कर लेना है। तो चलिए अब देखिए, अब जो 16वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सत्य है? अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा सत्य है। विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? पाई बराबर एन एच बटे 2 करणी में पाई वी आर। क्या यह सत्य होगा? पाई बराबर 2 एन एच बटे एम वी आर होता है। पाई बराबर 2 एम वी आर बटे एन एच होता है, या पाई बराबर एम वी आर बटे 2 एन एच होता है। कौन सा इसमें होता है जो विकल्प सत्य होता है? क्या कौन सा विकल्प है जो है सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? पाई बराबर क्या? पाई बराबर एन एच बटे एन एच बटे 2 कोष्टक में एम वी आर होता है। क्या ये आपका सत्य है? कौन सा? पाई बराबर एन एच बटे 2 बटे एम वी आर होता है। विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। क्या? न्यूट्रॉन पर आवेश होता है मतलब न्यूट्रॉन पे देखिए, एक कक्षा 10 और 12 का दोनों का क्वेश्चन है। ये आप कक्षा 10 और 12 में मतलब क्लास 10 और क्लास 12 में पढ़े होंगे। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। किसका? ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, या उदासीन आवेश होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा आवेश होता है। आपको बताना है कि कौन सा आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर किसका आवेश होता है? ऋण का, या धन का, या उदासीन होता है। तो कौन सा विकल्प सत्य होता है? न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। आवेश क्या होता है आपका जो होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? हमेशा उदासीन होता है। ना ऋण आवेशित होता है, ना धन आवेशित होता है। क्या होता है? सिर्फ आपको उदासीन होता है। जो ये आपको चौथा विकल्प दिया जाता है, सिर्फ आपको बजाने के लिए दिया जाता है। और आपको इसमें देखा आपका माइंड कितना काम कर रहा है, सिर्फ इतना देखा जाता है। क्या उसमें दिया गया है? देखिए, आपको यहाँ पे जो 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटॉन है। क्या इसमें क्या पूछा गया है? आपका क्या है? प्रोटॉन है। तो आपको इसमें दिया गया भारी हाइड्रोजन का नाभिक। क्या? भारी हाइड्रोजन का नाभिक एक मूलभूत कण है, धन आवेशित कण है, या सभी है? क्या सभी है? अब आपको बताना है कौन सा इसमें विकल्प जो होगा आपका सत्य होगा। देखिए, वो प्रोटॉन होता है, परमाणु हाइड्रोजन के नाभिक में भी होता है, और एक मूलभूत कण भी है, और धन आवेशित कण है। क्या? प्रोटॉन जो है भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, और एक मूलभूत कण भी है, धन आवेशित कण है, और ये सभी भी है। क्या? ये इन तीनों में होते हैं। तो कौन सा विकल्प नंबर सत्य है? विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी सत्य हो, डी सत्य होगा। तो विकल्प नंबर सी पे डी पे सत्य कर लेना है। अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हैं। क्या? कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब जो मेरा यहाँ पे 19वां क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
जो परमाणु की कक्षा होती है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आपको कक्षा 10 और 12 में पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में और फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि परमाणु के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी क्लास की जानकारी दे दें। तो कौन सा इसमें जो होता है परमाणु के प्रथम कक्षा में एकदम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो आपको पूरी तरह से पता होगा कि परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए अब मेरा यहाँ पे जो 20वां क्वेश्चन आता हुआ है, क्या जो मेरा 20वां क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 20वां क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से क्या, निम्न में से अणु के लिए सत्य कथन है। क्या, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था में प्रदर्शित करती है, या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प इसमें सत्य होगा, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। कौन सा इसमें विकल्प जो है आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अणु के लिए कथन सत्य है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सत्य है। तो कौन सा, ये भी आपका सत्य है। इनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ये भी आपका सत्य है। इसकी आणविक संरचना परमाणु का व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, ये भी आपका सत्य है। अब कहेंगे सर जब मेरा तीनों सत्य है तो मैं कौन से विकल्प को सत्य करूं। देखिए यहाँ पे दिया आपको उपरोक्त सभी, तो कौन सा विकल्प इसमें, जब तीनों सही है तो आपको क्या देना है, विकल्प डी आपका राइट है। उपरोक्त सभी होते हैं क्या, निम्नलिखित में अणुओं के लिए यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, इनमें आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। क्या है, उपरोक्त सभी सत्य। विकल्प नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी को क्या करना है, आपको विकल्प नंबर डी को सत्य कर लेना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरा अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो मेरा यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो परमाणु संरचना का 21वां क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। क्या पूछा गया है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, किस पर होता है, नाभिक पे होता है। किस पर, नाभिक पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, या न्यूट्रॉन पर होता है। तो कौन सा जो विकल्प है, कौन सा विकल्प सत्य होगा। क्या, परमाणु का समस्त भार केंद्रित नाभिक पर होता है। किस पर होता है, नाभिक पर होता है। विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, ए आपको विकल्प नंबर ए पर ट्रीट कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर। कौन सा, विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। तो अब देखिए जो मेरा यहाँ पे 22वां क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन में आपको इससे पूछा गया है, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप भी कक्षा 10 और 12 में पढ़े होंगे। क्या, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमस या चैडविक, कौन से वैज्ञानिक थे जो परमाणु के खोजकर्ता किए थे, जो परमाणु के खोज किए थे। कौन से वैज्ञानिक खोज किए थे, जो परमाणु के खोज किए थे, कौन से, रदरफोर्ड किए थे। क्या, रदरफोर्ड। विकल्प नंबर बी आपका क्या है, सत्य है। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर डी आपका सत्य है। कौन से थे, रदरफोर्ड थे। देखिए 90 UN 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या, 90 क्या है, इसमें कितने न्यूट्रॉनों की संख्या है, अब आपको बताना है। 92 U 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अब आपको बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट।
कितना होगा। देखिए अब आपको क्या करना है, जब न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पता करना है, आपको यहाँ पे कितना है 200, कितना है 200, कितना है 38। अब आपको माइनस क्या करना है 92 करना है। कितना करना है 92 करना है। जब 92 करना है तो यहाँ पे 6 बचा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो कौन सा इसमें विकल्प दिया गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी 146 होगी। क्या होगी न्यूट्रॉनों की संख्या 46। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। क्या विकल्प नंबर सी आपका क्या है सत्य है। विकल्प नंबर सी को आपको क्या कर लेना है सत्य कर लेना है। विकल्प नंबर सी विल दी दी राइट आंसर। तो देखिए जो मेरा यहाँ पे 24वां क्वेश्चन पूछा गया है, 24वां क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है आपको इसको ध्यान देना है। इसमें देखिए CO2 अणु में, क्या CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या CO2 में कुल, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है आपको बताना है। कितना होती है आपको बताना है। 11 होता है या 22 होता है या 33 होता है या 44 होता है, कितना होता है आपको बताना है। CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी होती है 22 होती है। विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। कौन सा विकल्प नंबर बी आपका सत्य है। यह पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ट्रिक कर लेना है। तो चलिए अब देखिए मेरा जो अगला क्वेश्चन है, जो मेरा 25वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है इसको ध्यान देना है। कि तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। देखिए अब आपको कोई प्रमाण है उसका क्रमांक 17 है। क्या कोई एक प्रमाण है उसका प्रमाण क्रमांक क्या है 17 है, तो आपको बताना है उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। क्या कितनी होगी। तो आप जब देखिए जब किसी प्रमाण तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 होता है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, उतनी होती जितना दिया जाता है। कितना होता है 17 होता है। तो कौन सा इसमें विकल्प सत्य है। देखिए विकल्प नंबर ए में आपको 17 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में 18 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 10 दिया गया है और विकल्प नंबर डी में आपको कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो कौन सा इसमें विकल्प है जो आपका सत्य है। जो किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 17 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 17 होगी। विकल्प नंबर आपका ए विल दी राइट आंसर। कौन सा विकल्प नंबर ए क्या है आपका सत्य है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट काफ़ी क्लास बड़ा होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अब देखते हैं जो मेरा 26वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। 26वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको आपको ध्यान देना है। प्रमाण संख्या की खोज की थी। प्रमाण संख्या की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी या मोसले ने की थी या गोल्डस्टेन ने की थी या रदरफोर्ड ने की थी। क्या प्रमाण की खोज किसने की थी, प्रमाण संख्या की खोज किसने की थी आपको बताना है। प्रमाण संख्या की खोज, एक बात आपको ध्यान देना इसमें, देखिए जो इसमें पूछा गया है प्रमाण संख्या की खोज किसने की थी। अब आपको यहाँ पे बताना है क्या चैडविक ने की थी या मोसले ने की थी या गोल्डस्टोन ने की थी या रदरफोर्ड ने की थी। प्रमाण संख्या की खोज किसने की थी, वो कौन थे, मोसले ने थे जो प्रमाण संख्या के खोज किए थे। अब आपको बताना है प्रमाण संख्या की खोज कौन किए थे, मोसले ने किए थे। विकल्प नंबर क्या आपका डी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी को आपको क्या करना है सत्य कर लेना है। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर डी सत्य है। मोसले, प्रमाण संख्या की खोज किसने की थी, मोसले ने की थी। अब आपको देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, 10 और 12 में भी पढ़े होंगे। देखिए अब आपके सामने जो ये अगला क्वेश्चन कितना आता है 27वां क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि। क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं।
न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन मूल कण है। उपरोक्त सभी। क्या आपको बताना है? 27वां क्या पूछा गया है? न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन आपको क्या होते हैं? आवेशहीन होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से की गई। विकल्प नंबर आपका कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर बी क्या है? आपका सत्य है। कौन सा? विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो मेरा 28वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें आपको ध्यान देना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 28वां क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का है, परमाणु की संरचना है। जो ये आपको मैं आज एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट को दूर करूँगा। 41 क्वेश्चन दिए गए हैं, 41 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दूर करूँगा। तो देखिए जो मेरा यहाँ पे 28वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से एक तत्व की समान संयोजकता क्या है? 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा क्या? उसका परमाणु क्रमांक होगा 12 होगा या 14 होगा या 16 होगा या क्या होगा? 18 होगा। क्या निम्न में से किस तत्व का समान संयोजकता 2 है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? अब आपको बताना है कितना होगा। निम्न में से किसी तत्व की समान संयोजकता 2 है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 12 होगा। कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए आपको क्या करना है? सत्य कर लेना है। तो देखिए अब जो आपको यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? सॉरी 29वां क्वेश्चन। देखिए इसमें PDF नंबर 9 दिखा रहा है, लेकिन ये 29वां क्वेश्चन है। तो देखिए अब आपको इसमें जो दिया है, आपको ध्यान देना है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है? क्या किस तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है? क्या उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कितना होगी? 1 होगी या 2 होगी या 7 होगी या 9 होगी? कौन सा विकल्प जो होगा, कौन सा इसमें सत्य होगा? कि तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। विकल्प नंबर ए आपका क्या है? आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा? विकल्प नंबर ए को आपको क्या करना है? सत्य कर लेना है। विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो मेरा 30वां क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्या पूछा है। आपका 30वां क्वेश्चन क्या दिया है? रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किसी तत्व की पन्नी का उपयोग किया जाता है। क्या किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया जाता है? किसकी? सोने की पन्नी का, चांदी के पन्नी का, एल्युमिनियम के पन्नी का या मैग्नीशियम के पन्नी का? क्या रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व के पन्नी का प्रयोग किया जाता है? किस तत्व के पन्नी का प्रयोग किया जाता है? सोने के पन्नी का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोने के पन्नी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? विकल्प नंबर ए आपका कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर ए पे आपको ठीक कर लेना है। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए सोने के पन्नी का प्रयोग किया जाता है। कितना? सोने के पन्नी का उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब देखिए जो मेरा यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आता है। 31वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दीर्घवृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। क्या कोणीय संवेग होता है? क्या आपका कोणीय संवेग बताना है कि कोणीय संवेग क्या होता है? क्या कोणीय संवेग क्या होता है? दीर्घवृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग m/2 पाई या NH/2 पाई या KH/2 पाई या DH/2 पाई? कौन सा इसमें जो होता है विकल्प सत्य होता है? दीर्घवृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्या होता है? क्या होता है आपको बताना है। देखिए दीर्घवृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग KH/2 पाई होता है। क्या? KH/2 पाई होता है। कौन सा? विकल्प नंबर आपका क्या सत्य है? विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर।
विकल्प नंबर आपका क्या होगा, सत्य होगा। विकल्प नंबर आपको सी पर क्या करना है, आंसर को ट्रिक कर लेना है। क्या है आंसर, विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए अब मेरा देखिए 32वां क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए 32वां क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, इसमें लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है। क्या, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए जब यहाँ पर 26 है, क्या आपका 26 क्या 26 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। अब आप जब इसको क्वाइन करेंगे 2 8 14 और 12, सॉरी 2 26 हो रहा है, कितना 10 2 12, ये 24 हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे 10 2 12, यहाँ पे भी ये 24 हो रहा है। तो 10 और 20 24 हो रहा है। तो ये लोहे का क्रमांक 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 26 ही होगा। तो कौन कौन है, 2 8 14 2, क्या 2 8 14 और 2, क्या होगा आपको बताना है, 2 8 14 और 2। विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए को आपको क्लिक कर लेना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा होने वाला है। और अभी आपको बहुत ही लगभग आपकी क्लास 40 मिनट चल चुकी है। क्या आपकी क्लास लगभग 40 मिनट चल चुकी है, और आपको अभी मैक्सिमम 15 मिनट और मतलब 55 मिनट की क्लास होने वाली है। अभी आपके बचे खुचे लगभग 9 क्वेश्चन इस चैप्टर में, जो 41 क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी आपको कितने भी 9 क्वेश्चन को मुझे कंसेप्ट को दूर करना है, इसलिए आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा। इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होने वाली है इसलिए। तो चलिए अब मेरा यहाँ पे जो 33वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए जो मेरा 33वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। यह पॉलिटिकल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान देना है। प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन आवेश का होता है, आधा होता है, 2 गुना होता है, या समान होता है। क्या, यह समान होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। क्या, इनमें से कोई नहीं होता है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए जो प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का समान होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन के का समान होता है। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य करना है, विकल्प नंबर सी आपको क्या करना है, विल बी दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को आपको सत्य कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। विकल्प नंबर सी आपका सत्य है। तो देखिए मेरा यहाँ पर 34वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या, जो मेरा 34वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, इसको आपको ध्यान देना है। जो मेरा 34वां क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, समान द्रव्यमान वाले 2 तत्व, क्या, समान द्रव्यमान वाले 2 तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक 20 व 22 है। यह तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। 34 नंबर कौन सा होगा। देखिए पॉलिटिकल 2004 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, आपको बताना है, समान द्रव्यमान वाले 2 तत्व x तथा y है, y के परमाणु क्रमांक 20 व 22 हैं। यदि x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, तो y के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्या, आपको क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या पूछा, 22 पूछा है। देखिए अब आपको एक बात का ध्यान देना है, जब x का न्यूट्रॉन 22 होगा, तो y का न्यूट्रॉन क्या है। तो इसमें देखिए आपको दिया गया परमाणु क्रमांक क्रम से 20 व 22 है। यह तत्व x का, क्या तत्व x का 22 है, तो तत्व y का न्यूट्रॉन क्या होगा। देखिए जब इसमें जब तत्व a का, जब तत्व x का यह 22 दे दिया गया है, तो तत्व y का भी मान लो 20 है। तो कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, विल बी दी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सत्य होगा। देखिए
जब समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रम से 20 व 22 हैं, यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो y में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी, जो y में तत्वों की संख्या कितनी होगी, वो 20 होगी। विकल्प नंबर आपका क्या है, विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सत्य होगा। विकल्प नंबर सी को आपको सत्य कर लेना है। तो चलिए अब आपको यहाँ पे देखना 35वां क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। 35वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, एक तत्व के दो समस्थानिकों में क्या, एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, क्या कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, परमाणु संख्या का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, द्रव्यमान संख्या का, ये सभी। मतलब कौन सा इसमें जो आपका होगा विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, आपको बताना है। क्या एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, क्या कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, क्या परमाणु का तो नहीं हो सकता। इसको आपको ध्यान देना है कि जो परमाणु होता है समस्थानिकों का गुण ये भिन्न नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी नहीं हो सकता है। तो आपका ये भी विकल्प गलत हो गया। कौन सा बचा, द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान बचा। क्या आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्या एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण द्रव्यमान संख्या का गुण भिन्न हो सकता है, कितना द्रव्यमान संख्या का गुण भिन्न हो सकता है। ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान देना है। तो चलिए देखिए मेरा जो अगला क्वेश्चन अब क्या आता है कि मेरा अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं आपको बताना है। अपवाऊ नियम, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, हुड का अधिकतम बहुलता का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, किस नियम आता है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किस कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। क्या आप पाउली के नियम के, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुड का अधिकतम बहुलता का नियम, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का नियम, किसके आपको बताना है। कौन सा इसमें आपका जो विकल्प होगा सत्य होगा। 36 नंबर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सत्य है। देखिए जो होता है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर, क्या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर, क्या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर कौन सा विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। क्या एक बार मैं आपको और डाउट को बताता हूँ, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन सिद्धांत हो सकते हैं, कितने पाउली के। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग की मेरी चिल्लाती घटाई बैठ जा रही है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा इतना तो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा मेरा भी हेल्प करें। क्योंकि जो मेरा पहला पुराना चैनल था उस पर कुछ विवाद होने की वजह से मैं उस चैनल पे काम करना बंद कर दिया। मैं खुद अब अपना न्यू एक चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है RS GKP, RS अकेडमी GKP। तो अभी तक मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी मेरे स्टूडेंट अभी इस चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखिए अब जो मेरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या 37 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है, किस तत्व का परमाणु भार, क्या किस तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछा है। क्या नाभिक में क्या प्रोटॉनों की संख्या पूछा है।
देखिए अब इसमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। कितना होगा? 9 होगा। तो कौन से विकल्प आपका सत्य है? विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर आपको क्या करना है? बी को सत्य कर लेना है। क्या विकल्प नंबर सी को आपको क्या करना है? सत्य कर देना है। कौन सा विकल्प नंबर सी आपका विल दी राइट आंसर होगा? तो चलिए आप देखते हैं जो मेरा 38वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है और ध्यान देना है। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? परमाणु कक्ष में 15 वाले तत्व के बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें कौन सा है? देखिए परमाणु क्रमांक 15 वाले 15 वाले तत्व के बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसको आपको ध्यान देना है। आपको इसका कैसे करेंगे? इसका देखिए जो अंतिम कक्षा में होंगे 2, 8 और क्या होगा? 5 होगा। क्या? 2, 8, 5 होगा। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बाहरी कक्ष है, इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरा 29वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है? Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या? Li+ होगा, Mg2+ होगा, या Ba2+ होगा, या Ca2+ होगा। क्या है? Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, Mg2+ की होगा। क्या? Mg क्या होगा? Mg2+ होगा। तो मेरे प्यारे में फटाफट एक बार और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जो आपके आसपास के आपके फ्रेंड हैं उनको चैनल को जानकारी दे दीजिए और उनके व्हाट्सएप और उनके हर एक चीज़ पास पहुंचा दीजिए कि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक की लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आप देखते हैं जो मेरा 40वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है। देखिए न्यूट्रॉन किसे छोड़कर, क्या? न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित रहता है? क्या? इलेक्ट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित रहता है? क्या? सभी परमाणुओं में उपस्थित रहता है। He को छोड़कर, C को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, या नाइट्रोजन को छोड़कर। क्या न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित रहता है? या He को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर He होता है, और आपको कैल्शियम जो C है इसको छोड़कर, H को छोड़कर, या N को नाइट्रोजन को छोड़कर। देखिए न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या होता है? उपस्थित रहता है। क्या? उपस्थित रहता है। तो विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। क्या नंबर? विकल्प नंबर सी आपका सत्य है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए अब जो इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया? देखिए इस पीडीएफ में नहीं आ पाया, वो छूट गया, तो मैं आपको एक बार उसको बता दे रहा हूँ, आपको नोट करते हुए चलना है। क्या है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस विद्युत चुंबकीय विकिरण है? क्या? सबसे अधिक किस तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, आपको बताना है। तो देखिए आप लोग एक बार भी लाइक शेयर कर दीजिए, और मैं जो विकल्प बोल रहा हूँ उसको आपको आंसर बताना है। पराबैंगनी किरणें, रेडियो किरणें, एक्स किरणें, अवतरण किरणें, कौन से किरणें जो होंगी? तो क्या होगी? रेडियो किरणें जो होंगी, रेडियो किरणें आपकी विकल्प नंबर डी सत्य होंगी। तो मेरे प्यारे इसी के साथ मेरे इस चैप्टर परमाणु संरचना की सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इसकी भी जानकारी दे दें, लाइक शेयर जरूर भी करें। तो बस स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में तब तक के लिए आपसे एक बार जाने के लिए इजाज़त लेता हूँ।